नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। चीन की निकली हवा, भारत ने यूएस से खरीदे सर्दियों वाली युद्ध किट। लद्दाख में चीन से तनाव कम होता दिख नहीं रहा है। इसी को देखते हुए भारत ने अमेरिका से उच्च ऊंचाई वाले युद्ध किट खरीदे हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि यह संकेत है कि देश चीन के साथ अपनी सीमा पर तनाव कम करने के लिए वार्ता के बाद विस्तारित शीतकालीन तैनाती की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना ने एक समझौते का इस्तेमाल किया, जो दोनों सेनाओं को एक दूसरे को रसद सहायता लेने की अनुमति देता है, जैसे कि युद्धपोतों और विमानों के लिए ईंधन और स्पेयर पार्ट्स खरीदना। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम समझौते पर अगस्त 2016 में हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर को खत्म करने के लिए बढ़ावा देना है। 4 दशकों में एशिया पड़ोसियों के बीच सबसे खराब गतिरोध की वजह से भारत और चीन को हजारों सैनिकों, टैंकों और मिसाइलों को हिमालय की सीमा तक ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया है, जबकि लड़ाकू जेट भी तैयार हैं। युद्ध किट हासिल करने की हड़बड़ी से पता चलता है कि स्थिति सर्दियों में बढ़ जाएगी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों को गिरते -22 फ़ारेनहाइट तापमान का सामना करना पड़ता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने सितंबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में ज्ञात 3,488 किलोमीटर 2,167 मील सीमा के साथ तनाव को कम करने का संकल्प लिया। गुरुवार को ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक समिट में एस जयशंकर ने कहा कि सैन्य टुकड़ी के संबंध में सैन्य और राजनयिक वार्ता कार्य प्रगति पर है। IDBI बैंक के ग्राहकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। सरकारी से प्राइवेट हुए IDBI बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट, बताया कैसे खाते से हो रही है पैसों की चोरी। अगर आपका बैंक अकाउंट IDBI बैंक में है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक ने अपने ग्राहकों को सावधान किया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते वक्त बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर जालसाज आपके खाते की निजी जानकारियां चुराकर आपके खाते से पैसों को निकाल सकते हैं। IDBI एक सरकारी बैंक था जो 1964 में देश में बना था। LIC ने IDBI में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद LIC और सरकार ने मिलकर 9,300 करोड़ रुपए IDBI बैंक को दिए थे। बता दें कि IDBI बैंक में LIC की 51% और सरकार की 47% हिस्सेदारी है। IDBI बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक इमेज शेयर करके बताया है कि जालसाजों ने IDBI बैंक के फ़ॉन्ट और उसके कलर जैसे लोगों के साथ एक वेबसाइट बनाई है, जिसका नाम IBDI बैंक है, लेकिन आमतौर पर देखने पर वो समझ नहीं आती है। इसीलिए वेबसाइट पर पहुंचने के लिए हमेशा IDBI बैंक की टाइप करें। आपको बता दें कि हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को सतर्क किया गया था। फ्रॉड से बचने के तरीके: 1. अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करें। 2. फोन पर आने वाले OTP, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ID और पिन की डिटेल किसी दूसरे के साथ शेयर न करें। 3. सिम स्वैप या स्पूफिंग जैसे फ्रॉड से बचने के लिए अपने बैंकिंग डिटेल किसी भी नंबर पर शेयर न करें। 4. सिक्योर पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट करें। 5. सोशल मीडिया पर किसी तरह की ट्रांजैक्शन डिटेल शेयर न करें। 6. अगर आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन या फ्रॉड हुआ है तो आप तुरंत इसकी सूचना संबंधित बैंक को दें। सऊदी अरब से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। 7 महीने के बाद सऊदी अरब ने खोली पवित्र मक्का मस्जिद, कोरोना महामारी के चलते हुई थी बंद। 1 नवंबर से विदेशी तीर्थयात्रियों को अनुमति। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब ने प्रतिदिन 6,000 लोगों को उम्रा करने की अनुमति दी थी। रविवार से शुरू हुए दूसरे चरण के तहत उम्रा तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिदिन 15,000 कर दी गई है। उम्रा तीर्थयात्रियों सहित अधिकतम 40,000 लोगों को अब मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति होगी। तीसरे चरण के तहत 1 नवंबर से विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही उम्रा तीर्थयात्रियों की सीमा को बढ़ाकर 20,000 कर दिया जाएगा। साथ ही मक्का मस्जिद में रोजाना 60,000 लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति होगी। मस्जिद में प्रार्थना के दौरान कई सावधानियां बरती जाएंगी। मस्जिद में हर बार श्रद्धालुओं के समूह की इबादत के बाद उसे सैनिटाइज किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों के शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मल सेंसर लगाए गए हैं। हर साल लाखों लोग सऊदी अरब में उम्रा के लिए जाते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि महामारी का खतरा टल जाने के बाद ही उम्रा पहले की तरह हो पाएगा। चलिए नजर डालें पिछले 24 घंटे के कोरोना आंकड़ों की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 55,722 नए मामले, 579 मौतें। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी दिखाई दे रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 55,722 नए मामले सामने आए और 579 मौतें हुई हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन के भीतर कोविड-19 के 55,722 नए मामले सामने आए और 579 मौतें हुई हैं। वहीं पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 75,50,273 हो गई है, जिसमें 7,72,055 सक्रिय मामले, 66,63,608 ठीक डिस्चार्ज विस्थापित मामले, 1,14,610 मौतें शामिल हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जांच कर संक्रमितों का पता लगाने की मुहिम में 18 अक्टूबर को कुल जांच का आंकड़ा 9.5 करोड़ के पार और प्रति 10 लाख पर परीक्षण 68,000 से अधिक हो गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की तरफ से 19 अक्टूबर को जारी आंकड़ों में बताया गया कि देश में 18 अक्टूबर तक कोरोना वायरस नमूनों की कुल जांच का आंकड़ा 9.50 करोड़ पर पहुंच गया। इसमें से 8.59 लाख जांच 18 अक्टूबर को की गई हैं। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ 18 अक्टूबर को 68,821 हो गया। कोरोना वायरस के बड़े स्तर पर फैलाव की रोकथाम के लिए देश में दिन प्रतिदिन इसकी अधिक से अधिक जांच की मुहिम में 24 सितंबर को एक रोज में रिकॉर्ड 14.92 लाख नमूनों की जांच की गई थी। पाकिस्तान से एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में लैंडस्लाइड की चपेट में आई यात्री बस, 16 की मौत। पाकिस्तान के उत्तरी गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू जिले में एक यात्री बस के भूस्खलन की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से मिली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्कार्दू के डिप्टी कमिश्नर DC अनस इकबाल ने अपने बयान में कहा कि यह दुर्घटना रविवार सुबह रावलपिंडी से जिले के लिए आने वाली बस के भूस्खलन की चपेट में आने से हुई। उन्होंने कहा कि बस में सवार सभी लोग मारे गए हैं, उनके शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। बयान में आगे कहा गया, रिहायशी बस्ती से मीलों दूर एक दूरदराज इलाके में यह भूस्खलन हुआ, जिससे यात्रियों को छोड़कर किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। स्कार्दू के सूत्रों ने बताया कि पीड़ितों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। DC ने कहा कि शवों को नजदीकी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां से उन्हें उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। पाकिस्तान मौसम विभाग के प्रवक्ता राशिद बिलाल ने घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल फिलहाल में इतनी भी बारिश नहीं हुई जिससे भूस्खलन हो। दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली एयर पोल्यूशन, राजधानी में प्रदूषण का स्तर पहले से घटा, पड़ोसी राज्य में पराली जलने के चलते हालात अब भी खराब। राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। आज की बात करें तो कल के मुकाबले राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ कम है, लेकिन हालात अब भी अच्छे नहीं हैं। दिल्ली का ओवरऑल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 6 बजे 269 दर्ज किया गया है, जबकि कल यह 293 दर्ज किया गया था। कल के मुकाबले अन्य स्थानों पर भी आज प्रदूषण स्तर कम दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार ITO में AQI 241, लोधी रोड में 151, RK पुरम में 249 दर्ज किया गया है। ITO पर सुबह 6 बजे AQI लेवल 240 देखा गया है, जो कल 308 था। आनंद विहार में 249 दर्ज किया गया है, जो कल 279 था। पर्यावरणविदों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि हरियाणा और पंजाब में तेजी से पराली जलाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, जो दिल्ली वालों की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मथुरा 7 महीने बाद रविवार को खुले थे बांके बिहारी मंदिर के कपाट, इस वजह से फिर हुए बंद। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कपाट रविवार को लगभग 7 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। हालांकि मंदिर के बाहर कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी, जिसके चलते अब गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन होने पर अगले आदेशों तक मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि मंदिर के कपाट खुलते ही गलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। मंदिर प्रशासन ने मंदिर के अंदर तो समुचित व्यवस्था की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई फेल। गौरतलब है कि भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि पोर्टल पर अत्यधिक लोड होने के चलते तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते यह योजना भी मंदिर प्रशासन की नहीं चल पाई। 1 घंटा लेट खुले कपाट। इतना ही नहीं, कल मंदिर के राजभोग सेवायत द्वारा मनमानी करते हुए 1 घंटे लेट मंदिर के कपाट खोले गए। साथ ही मंदिर की परंपरा को तोड़ते हुए विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह से सटे जगमोहन भवन में बैठाकर यजमानों की पूजा पाठ करवाई गई, जिसके लिए मंदिर प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए कोर्ट से शिकायत करने की बात कही थी। ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि जब तक सब व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाती तो अग्रिम आदेश तक मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। रुपये और डॉलर को लेकर बड़ा अपडेट। रुपये ओपन टुडे द 19th of October 2020। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर, 4 पैसे गिरकर खुला भाव। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में कमजोरी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की कमजोरी के साथ 73.38 प्रति डॉलर के भाव पर खुला है।
बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 73.34 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ था। रुपये पर एक्सपर्ट का नजरिया। कार्वी कॉन्ट्रेट के हेड रिसर्च वीरेश हिरेमत के मुताबिक आज के कारोबार में रुपया वायदा में 73.60 के लक्ष्य के लिए 73.40 के भाव पर खरीदारी फायदेमंद है। इस सौदे के लिए 73.30 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अमित सजेजा के मुताबिक आज के कारोबार में रुपया अक्टूबर वायदा में 73.55 के लक्ष्य के लिए 73.30 के भाव पर खरीदारी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इस सौदे के लिए 73.15 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज के कारोबार में रुपये में 73.2-73.5 के दायरे में कारोबार के आसार हैं। एंजल ब्रोकिंग डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट एनर्जी एवं करेंसी अनुज गुप्ता के मुताबिक इंट्राडे में रुपया अक्टूबर वायदा में 73.60 के भाव पर बिकवाली करके 73.10 का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रुपये के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 73.80 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक इंट्राडे में रुपये में 73.72 के लक्ष्य के लिए 73.40 के भाव पर खरीदारी कर सकते हैं। रुपये के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 73.2 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।